So start the second welding process, that is the arc welding, electric arc or arc welding process. ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें क्या होगा. What is the requirement of it, of this process, how to do this process, what we need, okay, to get the good weld in this process. Those all processes, those all things will be discussed in this. वो सारी चीजें बच्चे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होता है, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ. तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे प्रिंसिपल. फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग. देखिए बच्चे, वेल्डिंग के लिए वी नीड टू हैव द हीट. सिर्फ एक वेल्डिंग प्रोसेस है, दैट इज द एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, जहां पे हमने देखा था, जो हमने पढ़ा है कि जो दो मेटल्स को अगर आपने दो पीसीस, वर्क पीसीस को वेल्ड करना है, तो यू यूज द एक्सप्लोसिव्स like RDX and all, and with that much pressure the metals get joined together. ठीक है, उसमें हीट की भी जरूरत नहीं होती एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में. ठीक है, अदरवाइज वी नीड फॉर दिस प्रोसेस, फॉर द इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, वी नीड टू हैव द हीट, एंड द हीट विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को यूज करके वी विल जनरेट द हीट. फर्स्ट थिंग इज दिस. ओके, रिक्वायरमेंट क्या क्या हमें चाहिए. मेनली रिक्वायरमेंट वी नीड टू थिंग्स मेनली. फर्स्ट क्या चाहिए बच्चे, वर्क पीस. हमारे पास वर्क पीस होना चाहिए विच इज टू बी वेल्डेड, to be welded. Okay, and secondly we need to have the electrode. Now this electrode could be consumable or non-consumable. So the arc which is required for heat will be produced between the workpiece and the electrode. पहली चीज तो ये क्लियर करनी है, जो आर्क इसमें प्रोड्यूस होगा, ओके, वो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोड्यूस होगा. द सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोड कुड बी कंज्यूमेबल. इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो भी सकता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग. इट मींस दैट विल एक्ट एज फिलर मटेरियल. अगर जरूरत है ना बच्चे फिलर मटेरियल की, तो फिलर मटेरियल की तरह एक्ट भी कर सकता है. एंड देयर आर सम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस जहां पे इलेक्ट्रोड सिर्फ आर्क प्रोड्यूस करेगा, वो कंज्यूम नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट विल गेट ओनली हीटेड. इलेक्ट्रोड जो होगा वो सिर्फ हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट होगा, आर्क प्रोड्यूस कर देगा, बट मेल्ट नहीं होगा, विल नॉट मेल्ट. ऊपर वाले केस में कंज्यूमेबल का मतलब क्या है, सिर्फ इतना समझना है कि मतलब क्या है इन दोनों वर्ड्स का. कैसे होगा वो हम देखेंगे. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है दैट विल मेल्ट, ठीक है. अब देखो बच्चे, सेटअप देखते हैं थोड़ा सा. अब देखो, दिस इज द इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इलेक्ट्रोड. ये हमने इलेक्ट्रोड बनाया, दिस इज द इलेक्ट्रोड. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोड and this is the workpiece to be welded. This is the workpiece to be welded. बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे. Entire focus on the screen now. This is the workpiece and this is the electrode.
इसको हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोड। ये सिलेंड्रिकल है इस तरीके का, it is cylindrical. Okay, and this is the workpiece. Now these two are connected, these two are connected with a battery, but with some supply, with some power supply, battery in power supply, it is connected with some power supply. ठीक है, अब उस पावर सप्लाई के दो टर्मिनल होंगे, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। एंड दीज टू आर मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल के हैं, दीज आर मेटल, वर्कपीस भी मेटल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, आई कनेक्टेड द इलेक्ट्रोड विद द नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड था मैंने उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और वर्कपीस को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो दिस इज लाइक दैट। नाउ अब देखिए क्या होगा, ये मेटल है ना, इस मेटल के अंदर क्या होगा, दिस विल हैव, मैं थोड़ा जूम करता हूं अब, ठीक है, दिस ब्लू सरफेस इज द वर्कपीस, दिस ब्लैक वन इज द इलेक्ट्रोड, दिस metal surface, this electrode will have some free electrons in it, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड, और क्या होगा, कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे, कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे। सिमिलरली ऑन द वर्कपीस वी विल हैव द पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होगा कि नहीं होगा, अग्री कर रहे हैं सब? ओके ओके, अब देखिए बच्चे इसके अंदर पूरे में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही मैं पावर ऑन करूंगा, टर्मिनल्स को ऑन करूंगा, तो क्या होगा बच्चे, ये जो वर्कपीस है, यस, ये जो वर्कपीस है ये तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तो इसके अंदर वर्कपीस के अंदर जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं इसके अंदर, वो क्या होंगे, दे विल रिपेल, वो रिपेल कर जाएंगे, वो रिपेल करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू लीव द वर्कपीस, दे विल ट्राई टू लीव द वर्कपीस, तो ये वर्कपीस को बच्चे लीव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड द, एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड के पास है नेगेटिव, और इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो वहां से रिपेल करना शुरू कर जाएंगे, वो वहां से रिपेल करना शुरू कर जाएंगे, and will move toward the workpiece surface, and will move toward the workpiece surface, and will move toward the workpiece surface. Clear है? Now these ions जो पॉजिटिव हैं वो भी और जो नेगेटिव हैं वो भी, इन दोनों के पास, हैं जी बच्चे, क्या है, इट इज ओपन टू एयर ना, व्हाट इज एयर, what is air, air has ions, air has ions। अगर आप इस जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस is kept in such a way that they have formed a ionized chamber, एक ionized chamber बन चुका है यहाँ पे, ionized chamber, these are not very far away, बहुत दूर दूर नहीं है बच्चे। अभी देखो, अभी आर्क तो प्रोड्यूस हुआ नहीं ना, ठीक है, देखो क्या था, हाँ, अब प्रिंसिपल को समझो पहले, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास और पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, दीज टू हैव सम मास, कुछ मास होगा ना इनका, किसका मास ज्यादा होता है, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का मास ज्यादा है, इट इज हैवियर, इट इज हैवी, ओके, और ये लाइट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं पॉजिटिव आयन से। ओके, सो देयर, हाँ जी, है ना, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है इस पॉजिटिव आयन से। तो आप देखोगे बेटे बच्चे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड विल मूव टुवर्ड द वर्कपीस, वर्कपीस की तरफ जाएंगे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द positive ions which is going toward the electrode surface, as compared to the positive ions which is going toward the electrode surface. Do you agree? ओके, अब इलेक्ट्रॉन के पास मास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चे वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी पॉजिटिव वंस, है ना। तो क्या हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड द वर्कपीस सरफेस, और कुछ जो होल्स जो पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव है वो हैवी भी बता रहे हो आप लोग, वो हैवी भी होता है भाई, और इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा लाइट होता है। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, कौन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा इन दोनों में से, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है और उसके पास वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, नंबर भी बहुत ज्यादा है। इट मींस जो उसके साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगी m v स्क्वायर, दैट विल बी मच मोर, दैट विल बी मच मोर एज कंपेयर टू दी पॉजिटिव वन। यस और नो, है ना। एंड व्हेन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, okay, multiply by n, will strike, will reach the workpiece surface, जब वो वर्कपीस सरफेस पे बच्चे रीच करेगा, जब वो वर्कपीस सरफेस पे रीच कर जाएगा, will liberate its whole energy in the form of heat, in the form of heat, वो हीट एनर्जी में अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा। एंड सिमिलर फॉर द पॉजिटिव आयंस, वो भी अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे वो उसको लिबरेट कर देगा, वो उसको यहाँ पे लिबरेट कर देगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट, बिकॉज ऑफ दिस हीट, बिकॉज ऑफ दिस हीट, यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा उससे ये जो वर्क पीस है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड तो इलेक्ट्रोड भी यहाँ से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, and in the form of droplets will fill this chamber, will fill this chamber। और इस रीजन में जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको ये पूरा सिस्टम क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। उनको ये पूरा जो सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर की तरफ और पॉजिटिव वाला, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नीचे की तरफ, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी डिसोशिएट होंगे, वो भी आयनाइज हो जाएंगे। तो एक चैम्बर जो है ना, ये जो पूरा एरिया है ये आयनाइज हो जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा क्योंकि आयंस का ट्रांसफर यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। दैट विल रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ अ आर्क, वो आर्क जनरेट कर देगा, दैट विल जनरेट द आर्क। अब देखो करते कैसे हैं बच्चे, जैसे भी बच्चा पूछ रहा था ना कि मीडियम नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन बच्चे, दिस इज द इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द वर्कपीस। बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ये मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, किसी भी एक चार्ज से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने बच्चे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं ना बच्चे, इस इलेक्ट्रोड को क्लोज लेके आते हैं वर्कपीस की तरफ। दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को वी विल ट्राई टू मेक ए कॉन्टेक्ट, इसके साथ हम जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे तब क्या होगा, जल्दी बताओ। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते आते इसके साथ कांटेक्ट कर जाएगा तब क्या होगा, हाँ, स्पार्क। हमारा सर्किट क्लोज हो गया ना, सर्किट हमारा शॉर्ट हो गया, तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। जैसे ही वो स्पार्किंग होगी ना, उसी समय आप इस इलेक्ट्रोड को बैकवर्ड पीछे पुश कर लोगे, इस इलेक्ट्रोड को बैकवर्ड पीछे पुश कर लोगे। जैसे ही आप बच्चे उसको बैकवर्ड पुश करोगे, जो शुरू में स्पार्क प्रोड्यूस होगा उसने आसपास के चैम्बर को आयनाइज, उसने आसपास के चैम्बर को आयनाइज कर दिया होगा, ये चैम्बर आयनाइज हो चुका होगा। अब इलेक्ट्रोड थोड़ा सा ऊपर है, इलेक्ट्रोड जो है, मैं ग्रीन से बना रहा हूं इलेक्ट्रोड को, वो थोड़ा सा ऊपर है वर्कपीस से, इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद दी वर्कपीस,
but still the transfer of ions is taking place between the workpiece and the electrode just because of formation of the ionized zone. Formation of the ionized zone. Is it clear? Is it clear? क्लियर हो गया एवरीवन? ठीक है सबको? आग कैसे प्रोड्यूस होगी? इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, आप पूछ रहे थे मीडियम, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है जी। अब टच कर, अब अच्छा देखो, अब टच कर दिया, स्पार्क प्रोड्यूस, आयनाइज तो हो गया, बट आप इस इलेक्ट्रोड को यहां तक ले गए। आप ना इलेक्ट्रोड को, लेट मी टेक द इरेजर, इलेक्ट्रोड आप बहुत पीछे तक ले गए, इलेक्ट्रोड आप बहुत पीछे तक ले गए। अगर आप इलेक्ट्रोड को बहुत पीछे तक, यहां तक ले गए आप इलेक्ट्रोड को, क्या तब भी आग प्रोड्यूस हो पाएगा? क्या अभी भी आग प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बच्चे, क्योंकि हाँ नहीं हो पाएगा प्रोड्यूस। क्यों? अच्छा मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने टच किया ना, स्पार्किंग प्रोड्यूस हुआ, आयनाइजेशन जोन बन गया, बट आप इलेक्ट्रोड को बहुत पीछे रह गए। जो गैप था बिटवीन दी वर्कपीस और इलेक्ट्रोड वो आपने ज्यादा कर दिया, तब वहां पे आर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहां से ट्रांसफर हो रहे थे थ्रू द एयर हैज टू ट्रेवल लॉट ऑफ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो एनर्जी बचेगी ही नहीं उसके अंदर कि वो आर्क को प्रोड्यूस कर पाए। तो टच करने के बाद यू मेंटेन अ सर्टेन गैप, you maintain a certain gap, and that gap should be constant throughout the welding process. Is it clear? ऐसा नहीं है कि छूने के बाद बहुत पीछे ले जाओगे, नहीं भाई, स्पार्क बुझ जाएगी, स्पार्क जो जनरेट हुई थी ना आर्क, वो आपका वैनिश हो जाएगी। तो जैसे टच किया, थोड़ा सा उससे गैप को मेंटेन किया, जब आपकी आर्क स्टेबल होगी आप अपनी वेल्डिंग शुरू कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए ओके। तो ये बच्चे प्रिंसिपल है ऑफ एवरी आर्क वेल्डिंग, ऑफ एवरी आर्क वेल्डिंग। अभी हम एक एक करके वी विल डिस्कस दी different types of arc welding processes. So this is the principle of the arc welding. Principle of the arc welding. अब देखिए बच्चे, जो मैंने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे कंज्यूमेबल, हाँ जी, हाँ 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 बच्चे, क्योंकि देखो एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, कहाँ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये फैक्टर भारी बढ़ गया एज कंपेयर टू दी आपका पॉजिटिव वन, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव्स आर लेस ना, और दूसरा ये लाइट भी है तो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं एज कंपेयर टू दी मास फैक्टर। हालांकि काइनेटिक एनर्जी में मास भी आ रहा है, मास इसका ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, बट ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज बीन फाइंड आउट दैट वेलोसिटी उसको काउंटर कर जाता है। समझ रहे हो? वेलोसिटी काउंटर कर जाता है। हाँ जी, हाँ पॉजिटिव इससे निकल के मेटल सरफेस से निकल के ऊपर की तरफ जा रहा होगा, वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, वो भी यहाँ पे इसको हीट प्रोड्यूस करेगा। अब मुझे बताओ बच्चे कि इन दोनों में से इस ये जोन बन गया, जैसे कि इन दोनों में से ज्यादा हीट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी, वर्कपीस के ऊपर कि इलेक्ट्रोड के ऊपर? वर्कपीस के ऊपर, यस। सो व्हेन द सेटिंग इज लाइक दैट द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल and the workpiece is connected with the positive terminal, it means the workpiece is anode, anode बोलते हैं ना इस पॉजिटिव को, एनोड, एनोड ही बोलते हैं ना, हाँ, और इसको आपने कैथोड बना रखा है अगर, तब in that case more heat will be liberated at the workpiece surface, and approximately two-third of the heat is liberated at the workpiece and one-third of the heat is liberated at the electrode surface. अब अगर मैं रिवर्स कर दूं बच्चे, अगर मैं इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ दूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं जोड़ सकता, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने बच्चे इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दिया
इफ यू मेड द इलेक्ट्रोड एज द पॉजिटिव और वर्क पीस को नेगेटिव कर दिया, वर्क पीस को नेगेटिव कर दिया, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ज्यादा हीट कहाँ प्रोड्यूस होगी? अगर मैंने इसको कर दिया, ये रहा इलेक्ट्रोड, लेट मी जस्ट फिनिश इट फास्ट, ये रहा वर्क पीस, this is the workpiece, it is connected with positive and this is connected with the negative। अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चे? सब कुछ चेंज हो गया ना, एवरीथिंग विल, हाँ, तो यहाँ पे हीट आ जाएगी कितनी? 2/3। अब 2/3 हीट जो है वो इलेक्ट्रोड पे आ जाएगी और 1/3 जो है वो वर्क पीस पे आ जाएगी। व्हेन यू चेंज द पोलैरिटी मींस इसको आप एनोड बना दोगे तो इसको आप कैथोड बना दोगे, तो रटना कुछ नहीं है। सो एनोड पे ज्यादा हीट है, दिस इज टू बी कीप इन माइंड। जब जिसको भी एनोड बना रहे हो आप, वो ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। रीजन आपको पता लग चुका है। आग कैसे ये प्रोड्यूस हुई है प्रैक्टिकली भी, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ दिस आयनाइजेशन चैम्बर इज फॉर्म, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। अब देखिए, जब इस तरीके का सेटअप होता है जहां पे इलेक्ट्रोड को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं और जो हमारा वर्कपीस है उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं, उस पोलैरिटी को मैं बोलता हूं बच्चे स्ट्रेट पोलैरिटी। दैट पोलैरिटी इज नोन एज दी पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। उस पोलैरिटी को मैं बोलता हूं स्ट्रेट पोलैरिटी, या दूसरा भी नाम है उसका डीसी, डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट करंट दे रहा हूं अभी, करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, दोनों नाम है इसके, दोनों नाम से यू कैन कॉल इट। और दूसरा, अगर आप उल्टा कर देते हो बच्चे, अगर आप रिवर्स कर देते हो इस चीज को, तो उसका नाम वही हो जाएगा, इस पोलैरिटी का नाम होगा रिवर्स पोलैरिटी, इस पोलैरिटी का नाम होगा रिवर्स, रिवर्स पोलैरिटी। और क्या नाम हो जाएगा? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, वो इस पोलैरिटी का नाम हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, क्लियर? ठीक है, ओके, डिफरेंस भी बता दोगे। और अगर आप एसी यूज कर लेते हो, इफ यू यूज एसी, तब क्या होगा? अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर लेते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा बोलता है मैंने एसी यूज करना है, कर लो भाई। तो एसी यूज करेंगे तब क्या होगा? हीट बताइए, हीट बताइए। इफ इट इज कनेक्टेड विद द एसी सप्लाई, हीट बताओ जल्दी से, कहां पे कितनी होगी? बताओ। अब आपने एसी यूज कर लिया, तब क्या होगा? 50-50, 50-50 होगा ना, हाफ हाफ हो जाएगा। क्योंकि ऑल्टर्न, कभी ये पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी ये नेगेटिव हो रहा है, कभी ये पॉजिटिव हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, है ना? सो दैट इज एसी ना, क्लियर? तो उसमें बराबर बराबर आ जाएगा। सो इट इज एसी, इट इज एसी। क्लियर सबको? एनी डाउट? क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पोलैरिटी, ये सेकंड टाइप ऑफ पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ polarity, this is the principle, okay, I hope it is clear। हाँ जी, फिर से बोलोगे? फिर से बोलो, करना है तो कर लो, मैं शेयर कर दूंगा आपको ये, ठीक है? हाँ, और बच्चा कुछ कह रहा था, हाँ जी बोलिए। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चे, कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है जी। चलिए, ये हमारा हो गया पूरा। उसके बाद आते हैं हम आगे, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट पेज। अब देखिए बच्चे, फर्स्ट हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है आर्क वेल्डिंग के अंदर, वो है हमारा
शील्डेड, बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW। क्वेश्चन में छोटे शॉर्ट फॉर्म में भी दे देते हैं, खाली SMAW लिख के दे देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो वो प्लीज नोट्स भी बनाओगे तो ढंग से बनाना, जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं वो तो लिखनी ही है एटलीस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चा, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड की हमें जरूरत पड़ती है इसमें। जितनी वेल्डिंग आप देखते हो ना आपके आसपास होती हुई, दैट इज दिस वन, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एक इलेक्ट्रोड रहेगा, देयर विल बी वन वर्क पीस, मतलब देयर विल बी वर्क पीस, वन क्या, देयर विल बी वर्क पीस, देयर विल बी बच्चे वर्क पीस। सो दिस इज द वर्क पीस, this is the electrode, this is the electrode। now additionally अब चेंज आ रहा है, this electrode is coated, this electrode is coated with the help of some flux, with the help of some flux। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर बच्चे हम एक फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, हम एक फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। इट मींस दिस इज द कोटेड इलेक्ट्रोड, दिस इज द कोटेड इलेक्ट्रोड, दिस इज द कोटेड इलेक्ट्रोड, दिस इज द, जस्ट ए मिनट ना, कोटेड इलेक्ट्रोड, दिस इज द कोटेड इलेक्ट्रोड, कोटेड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। ये देखिए कुछ इस तरीके की वेल्डिंग होती है, these are the welding electrodes। try to pay your attention to this particular diagram, let me zoom it। चलो ये वाला जो डायग्राम है जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, आप देखिए इट हैज ए रॉड, एक सिलेंड्रिकल रॉड दिख रही है आपको, ग्रे कलर की दिख रही है ना, और उस ग्रे के ऊपर लाइट ग्रे कलर की जो आपको व्हाइटिश दिख रहा होगा यहाँ पे, एक कोटिंग चढ़ रखी है, एक कोटिंग इज ऑन दैट पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल रॉड, दिख रही है ना। यहाँ पे देखो ये इसका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर देखो ऐसे ये मेटल आपको दिख ही रहा होगा, ये कुछ फेरस मेटल है और इसके ऊपर कोटिंग है, और देखो एक नंबर लिखा हुआ है E6013, नंबर दिख रहा है सबको E6013, है ना। आपको कोटिंग क्लियर हो गया कैसा होगा, यस। और ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड, लेट मी कॉपी इट, ओके। अभी देखते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रोड जो मैंने आपको दिखाई ना, दैट इज द सेम इलेक्ट्रोड, ये वो सेम इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। सो दिस इज द कोटेड इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं बच्चे कोटेड इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये वर्क पीस है। अब फिर मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई के साथ, आई एम कनेक्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई। नेगेटिव, मैं स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर रहा हूं, मैं स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर रहा हूं, तो मैंने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया इसके साथ और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ओके। तो जैसे ही वो आयनाइजेशन जोन हम क्रिएट करेंगे, क्या होगा बच्चे, आर्क प्रोड्यूस होगा, आर्क विल प्रोड्यूस हियर, आर्क विल प्रोड्यूस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। वो आर्क क्या करेगा, दैट आर्क विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ दिस वर्कपीस सरफेस, ये वर्कपीस सरफेस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूं, दैट हीट इज जनरेटेड हीट नहीं, सॉरी आर्क, आर्क लिखेंगे बच्चे, आर्क इज जनरेटेड बिटवीन, किस किस के बीच में आर्क जनरेट हो रहा है, बिटवीन ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस।
पीस। जो हीट जनरेट हो रहा है ना बच्चे, वो एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये मेटल भी पिघलेगा, इलेक्ट्रोड भी पिघलेगा, तो आर्क तो जनरेट करेगा ये इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रोड विल वर्क एज किसकी तरह काम कर रहा है वो? एज फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल। यहाँ पे कंज्यूमेबल्स के बाद कोटेड भी लिख देना, कोटेड इलेक्ट्रोड। तो फिलर मटेरियल की तरह भी बच्चे काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आग प्रोड्यूस होगा, मेल्टिंग शुरू होगा, इलेक्ट्रोड से मेटल भी पिघल पिघल के इन द फॉर्म ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स विल मिक्स इन द वेल्डिंग पूल, विल मिक्स इन द वेल्डिंग पूल। ये होगी वेल्डिंग। अब मेटल तो पिघल गया बच्चे, मेटल आपने पिघला दिया, फिर वो सूख जाएगा, वेल्डिंग आपका हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज इतना हाई टेम्परेचर है इस वेल्डिंग जोन में, द टेम्परेचर इन दिस वेल्डिंग जोन इज सो हाई। क्या होता है बच्चे कि ये जो वेल्डिंग का जो एरिया है, ये जो वेल्डिंग का जो वर्कपीस है हमारा, इट गेट्स ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। जैसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ना, एनवायरनमेंट है, ओपन टू एयर है ना, तो एयर क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमारे वर्कपीस में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। सो इट इज आर द मेन प्रॉब्लम हेयर टू रेक्टिफाई इज टू सेव द वर्कपीस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया था हमने? अभी तक बताओ कौन सी चीज का यूज नहीं हुआ है? जितनी चीजें मैंने यहाँ पे सेटअप पे बनाई है, किस चीज का यूज नहीं हुआ अभी तक? फ्लक्स का, है ना? तो वो काम करेगा बच्चे फ्लक्स, वो काम करेगा फ्लक्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का मेटल पिघलता रहेगा, ये फ्लक्स भी बर्न होना शुरू हो जाएगा, ये फ्लक्स भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। दिस फ्लक्स विल ऑल्सो बर्न। और क्यूपोला में भी हमने पढ़ा था फ्लक्स का काम होता है स्लैग फॉर्मेशन करना, क्लीनिंग करना। तो जैसे ही ये फ्लक्स बर्न होगा ना, इट मेक्स ए ब्लैंकेट अराउंड द वेल्डिंग एरिया, ये वेल्डिंग एरिया के अराउंड में एक एनवेलप क्रिएट कर देता है, एनवेलप क्रिएट कर देगा, दैट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, जो कि इसको ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर हो गया? Is it clear? The role of flux is clear? ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और कोई इम्प्योरिटी है इसके अंदर, मान लो डर्ट भी आ गया, कुछ डर्ट के पार्टिकल्स भी आ गए, वो उसके साथ मिल के विल मेक ए लेयर ऑफ क्या बनाएगा? विल मेक ए लेयर ऑफ स्लैग। एक बच्चे स्लैग की लेयर भी वो फॉर्म कर देता है। तो जब ये पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब ये पूरा सेटअप जो आपने बनाया है वो बच्चे सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। मान लीजिए ये वो वर्कपीस था, इस तरीके का ये वर्कपीस था, दिस इज द वर्कपीस। दो हिस्सों में मान लेते हैं, मिडिल से मैंने इसको वेल्ड किया है, तो वेल्डिंग का मैं ले लेते हैं रेड, रेड तो लिया ही है, ब्लैक कलर, यहां से वो वेल्ड हो जाएगा। मान लीजिए ये वेल्ड हो गया, ये वेल्ड हो गया, ये हो गया बच्चे वेल्ड, ये बन गया अब वेल्ड, ये वेल्ड बन गया है। अब वेल्ड के जो टॉप की लेयर होगी, ये वेल्ड हो गया, फिल हो गया ये पूरा इलेक्ट्रोड के मटेरियल से। अब इसके जो बच्चे टॉप की लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, वो किस चीज की होगी? क्यूपोला में जब मेटल मेल्ट होता था, सबके टॉप पे क्या आता था फ्लक्स के साथ मिक्स होने के बाद? स्लैग। यस, स्लैग। तो ऊपर आ जाएगी स्लैग की लेयर। फिर हम क्या करेंगे, एक वायर ब्रश लेंगे, वायर ब्रश, और एक टूल होता है बच्चे चिपिंग हैमर, चिपिंग हैमर। जब हम गैस वेल्डिंग में एक वीडियो देखा था ना, उसमें यूज भी किया था। एक वायर ब्रश से इसको रब करेंगे, चिपिंग हैमर से स्ट्राइक करेंगे, और इस स्लैग की लेयर को हम फिर रिमूव कर देते हैं, एंड वी विल गेट दी वेल्ड।
दो वर्क पीस अलग अलग हमें वेल्ड होते हुए मिल जाते हैं. So this is all about the shielded metal arc welding. Is it clear to all?